दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज़ की भांति एक बार फिर से हम लोग होमवर्क सीरीज को आगे बढ़ाने की और चल रहे हैं। तो दोस्तों, कल जो आप लोग को होमवर्क दिया गया था, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट माध्यम से देना था, इसमें कल क्वेश्चन जो था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको किसको जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली टू पाकिस्तान सीमा। तो इसका जवाब कल 2 ही व्यक्ति का आया है, जिनमें पहले स्थान पर सन्नी जी हो जाएंगे और दूसरे स्थान पर धीरज जी हो जाएंगे। तो इन दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे और वीडियो में जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसका जवाब देने का प्रयास किए। तो दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का करंट अफेयर बता दीजिएगा। पहला करंट अफेयर, हाल ही में यूनेस्को ने किसे चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है? ये मॉरिशस को किया है। ठीक है, बता दीजिए अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? नवीन राम गुलाम हो जाएंगे। बताइएगा यूके के भी पीएम कौन हो जाएंगे प्रधानमंत्री? ठीक है, किए स्टारमर हो जाएंगे। ठीक है, अलग समझाइएगा, हाल ही में वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? ये जनरेशन बीटा कहा गया। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर किसे घोषित किया गया था? तारा और तेजस को। और खो खो विश्व कप कौन जीता 2025 में? अभी ये भारत जीता। महिला और पुरुष दोनों भारत जीत लिया है। बताइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? अभी ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन की, हाल ही में भारत ने अनावृष्टि के कारण हुई व्यापार मानवीय आपदा का पहला ज्ञान ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टुला अभिलेख कहाँ खोजा गया है? ये कर्नाटक में खोजा गया। ठीक है, कर्नाटक में खोजा गया। अगला क्वेश्चन बताइए, मास्की जो है ये कहाँ पड़ता है? मास्की अभिलेख ये भी कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, बताइए अशोक के किस शिलालेख में उसको अशोक कहा गया? अशोक नाम का वर्णन है यही। ठीक है, 3-4 का अभिलेख था, मास्की, गुर्जरा, यही सब में नेट्टूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ किया गया? जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का हो जाएगा। बताइए हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टर का संबंध किससे है? ये सीबीआई हो जाएगा। सीबीआई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये प्रबोवो सुबियांतो हो जाएगा। कहाँ के थे ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, बताइए हाल ही में इसरो के 11वें अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये बी नारायण को चुना गया। और सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हो जाएंगे। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन होगा? ये गोवा में हो जाएगा। और गोवा का भी मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ये प्रमोद सावंत हो जाएंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे की मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखा है? ये विशाखापट्टनम रखा। विशाखापट्टनम हो जाएगा। हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? ये चीन बन गया। चीन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हाल ही में सीबीआई ने कीरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है? ये जम्मू कश्मीर को हो जाएगा। ठीक है, और सीबीआई का स्थापना कब किया गया था? ये 1963 में किया गया था सीबीआई का स्थापना। ठीक है, बताइए चेनाब नदी कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। बताइए दुलहस्ती बांध किस नदी पर है? ये चेनाब नदी पड़ता है। ठीक है, बगलिहार ये भी चेनाब नदी पर ही पड़ता है। ठीक है, बगलिहार परियोजना। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोंकण रेलवे का मुख्यालय ये नवी मुंबई हो जाएगा। नवी मुंबई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सेकिया को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 कौन जीता है? ये भी भारत द्वारा जीता गया। ठीक है, भारत हो जाएगा। बताइए हाल ही में चर्चा में रह रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? ये संपत्ति से। संपत्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में 153वें मैच में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? ठीक है, जो रूट बना है। और जो रूट किस देश के खिलाड़ी है? ये इंग्लैंड के हो जाएंगे। जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? ये पीठासीन पटना में हो जाएगा। ठीक है, जो हो गया है। ठीक है, हो गया। बताइए हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वैंस बने। ठीक है, बताइएगा हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया था। इसका स्थापना कब हुआ था? ये 1972 में। कब डेट बताइएगा इसका? 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, बताइएगा
हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है ये? ठीक है, चेतेश्वर पुजारा, चेतेश्वर पुजारा का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा स्टेट फ्रॉम द हार्ट ये किसका पुस्तक है? ये कपिल देव का हो जाएगा। ठीक है, आई हैव द स्टेट ये किसका पुस्तक है? आर एस्मिन का हो जाएगा। ठीक है, और बिलीव सुरेश रैना का हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान हो जाएगा। अगला सुनिएगा, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ये चौथा स्थान है। पहला स्थान पे कौन है ग्लोबल फायर इंडेक्स? ये अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अगला सुनिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग एंड नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये नई दिल्ली से किया। ठीक है, नई दिल्ली से किया है। ठीक है, इसमें कितना राज्य का मुख्यमंत्री भाग लेंगे? 8 राज्य को लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री 7 को लेंगे, क्योंकि एक राज्य में जैसे मणिपुर में क्या उसका राज्यपाल लेंगे, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति शासन अभी लागू हुआ है। तो बता दीजिए अभी गोवा के मुख्यमंत्री कौन जाएंगे? प्रमोद सावंत हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा असम के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन हो जाएंगे। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये पेमा खांडू हो जाएंगे, पेमा खांडू। और नागालैंड कौन हो जाएंगे? नेफ्यू रियो हो जाएगा, नेफ्यू रियो हो जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? अरे क्या लिखा है? देख लीजिए, हाँ मानिक शाह हो जाएंगे। त्रिपुरा के जनरल मानिक शाह हो जाएंगे, मानिक शाह हो जाएंगे। ठीक है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह हो जाएंगे। ठीक है, अगला हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? ये जो है ना तंबाकू का नाम चेंज कर दिया है, ये राजमुंद्री हो जाएगा। राजमुंद्री कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला सुनिएगा, हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठी साला किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, अलग सुनिएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? ये जैनिक सिनर के द्वारा जीत जाएगा, जैनिक सिनर हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में किसने पहला साइकेड गार्डन प्रारंभ किया है? हाल ही में किसने पहला साइकेड गार्डन प्रारंभ किया? तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड के द्वारा किया गया। बताइए क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? ये राजस्थान में किया है। ठीक है, बताइएगा हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तराखंड बन गया। ठीक है, बताइए हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च किया है? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट का क्वेश्चन बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं लुसेंट के माध्यम से, जो आप लोग को होमवर्क दिया गया था लुसेंट के माध्यम से होमवर्क करवाया जाएगा। अभी इसमें गुप्त वंश चल रहा था। बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ये श्री गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, और बताइएगा कुमारगुप्त प्रथम को उत्तराधिकारी कौन बना था? ठीक है, स्कंद गुप्त बना था। ठीक है, स्कंद गुप्त का शासन कब से कब रहा था? 455 से लेकर 467 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, बताइएगा किसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था? कौन गुप्त शासक? ये स्कंद गुप्त के द्वारा। और सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया शासक था, उसके द्वारा करवाया गया था। बताइएगा स्कंद गुप्त को बताइए स्कंद गुप्त ने कहाँ को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था? कहाँ का? स्कंद गुप्त ने किसे सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था? ये बताना है। ये पर्णदत्त को नियुक्त किया था, पर्णदत्त हो जाएगा। बताइएगा किसके शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था? किस गुप्त शासक? ये स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण हुआ था। बताइएगा अंतिम गुप्त शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन थे? विष्णुगुप्त हो जाएंगे। बताइएगा गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश हो जाएगा। ठीक है, और जिसके शासक को क्या कहा जाता था? देश के शासक को गोपन्ना कहा जाता। बताइएगा एक दूसरी प्रादेशिक इकाई थी, उसको क्या कहा जाता था उस समय? भुक्ति या प्रांत। इसको भुक्ति या प्रांत। बताइए भुक्ति या प्रांत का शासक कौन होता था उसमें? उपरीक। ठीक है, उपरीक हो जाएगा। बताइए भुक्ति से नीचे क्या होता था? बीस या जिला हो जाएगा। ठीक है, और इसके प्रमुख को क्या कहते थे? बीसपति कहा जाता था। बताइएगा गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता था? ये चाट भाट कहा जाता था। और बताइएगा पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी को क्या कहलाता था? ठीक है, दंडपाशिक कहलाता था। ठीक है, बताइएगा गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा ग्राम का प्रशासन क्या किसके द्वारा चलाया जाता था? ये सभा के द्वारा। ठीक है, बताइएगा ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहा था। ठीक है, ग्रामिक कहलाता था। बताइएगा इसका अन्य सदस्य को क्या कहते थे? ग्राम सभा के। ठीक है, महत्तर कहते थे। बताइए ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई क्या थी? पेट हो जाएगा, पेट। बता दीजिए गुप्त काल में भू राजस्व का कितना था? भू राजस्व दर 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग तक हुआ करता था उस समय। ठीक है, बताइएगा
कि कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? क्षेत्र कहा जाता था, क्षेत्र। और बताइएगा वास करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, वास्तु कहा जाता था। बताइएगा पशुओं के चारा योग्य भूमि को क्या कहते थे? चारागाह भूमि कहा जाता था। ठीक है, अगला बताइएगा ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको क्या कहते थे? सील, उसको सील कहा जाता था। और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको क्या कहते थे? इसको कहा था अपरहत, अपरहत कहा जाता था। ठीक है, बताइए गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? ठीक है, रहट और घंटी यंत्र का, रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। बताइएगा श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था उस समय? ज्येष्ठक, ज्येष्ठक कहा जाता था। बताइएगा गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन। बताइएगा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा जारी किया गया था? गुप्तों के द्वारा, गुप्त के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, बताइएगा गुप्त के स्वर्ण मुद्राओं पर अभिलेख को क्या कहा जाता? ये दिनार कहा जाता था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ठीक है, बताइएगा विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? ठीक है, सबर जाति के लोग के द्वारा चढ़ाया जाता है। ठीक है, बताइएगा पहली बार किस अभिलेख में सती प्रथा होने का प्रारंभ मिला है? प्रमाण एरन अभिलेख मिला, सती का प्रमाण मिला है एरन अभिलेख में। कब मिला है ये? 510 ईस्वी में मिला है। ठीक है, अलग सुनिएगा गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहते थे? नहीं, गणिका कहते थे। गुप्त काल में गणिका कहा जाता था। और बताइएगा वृद्ध वेश्या महिला को क्या कहते थे? वृद्ध वाली को, जो ज्यादा वृद्ध हो गई थी उसको कुट्टनी कहा जाता था उसको। बताइएगा गुप्त सम्राट मतलब किस धर्म के अनुयायी थे? ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। बता दीजिएगा कि गुप्त का राज्य चिन्ह क्या हो जाएगा? विष्णु का वाहन गरुड़, विष्णु का वाहन क्या था? गरुड़ हो जाएगा उसका चिन्ह, राज्य चिन्ह हो जाएगा। बताइएगा गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहां से मिला है? ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर से मिल रहा है। बताइए देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ये बेतवा नदी किनारे बसा हुआ, बेतवा नदी के किनारे। बताइए अजंता में निर्मित कितना गुफा था पहले? ये 29 गुफा था। और अभी वर्तमान में कितना रह गया उसमें? 6 गो रह गया, 6 गो। बताइए जिसमें बताइए कौन गुफा संख्या जो गुप्तकालीन था इसमें से? 16 और 17 गुफा संख्या, 16 और 17 कौन था? गुप्तकालीन था। पता है किस गुफा संख्या में गुफा संख्या 17 में 17 को क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया। बताइएगा अजंता की गुफा जो बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? ये महायान शाखा से संबंधित, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बताइएगा पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? ये विष्णु शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा आर्यभट्टियम के लेखक कौन हो जाएंगे? आर्यभट्ट के द्वारा ही लिखा गया। और सूर्य सिद्धांत के लेखक ये भी आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बताइएगा संग्राहिणी सूत्र कौन सा ग्रंथ है? ये ब्रह्मांड संबंधित ग्रंथ है, ब्रह्मांड संबंधित ग्रंथ है। बताइएगा इसका रचना कब हुआ था? ये 12वीं शताब्दी में इसका रचना हुआ था। बताइएगा गुप्त काल में लिखा गया जो हस्त्यायुर्वेद, ये किसके द्वारा लिखा गया है? पशु चिकित्सा पर लिखा गया है, पलकानम के द्वारा लिखा गया है। बताइए पुराणों के वर्तमान स्वरूप में किसके पुराणों का वर्तमान स्वरूप की रचना किसके समय में हुआ था? ये गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल में। बताइए गुप्त काल का राजकीय भाषा क्या हो जाएगा? संस्कृत था। ठीक है, संस्कृत। बताइएगा गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। ठीक है, बताइए मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ है? ये गुप्त काल में ही हुआ है। ठीक है, बताइए त्रिमूर्ति का अवधारणा का विकास कब हुआ था? ये भी गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, बताइएगा मृच कटिकम के लेखक कौन जाएंगे? ये शूद्रक हो जाएगा। मृच कटिकम के लेखक शूद्रक हो जाएंगे। बताइएगा देवी चंद्रगुप्तम जो है इसका लेखक कौन जाएंगे? ठीक है, विशाख दत्त हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा ये देवी चंद्रगुप्तम जो है किस गुप्त राजा पर आधारित है? ये पुस्तक नहीं, रामगुप्त की कहानी है, इसमें रामगुप्त की कहानी है। तो दोस्तों जो भी एंशिएंट हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चलें ज्योग्राफी की ओर। बता दीजिएगा अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना जो कहाँ लगाया गया था? ये अलवाई में, केरल के अलवाई में लगाया गया था। सही जवाब है। और कब लगाया गया था ये? ठीक है, 1947 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना कब किया गया था? ये 1951 में किया गया था। और किस जगह पे किया गया था? ये नहीं, सिंदरी में किया गया था। सिंदरी कहाँ पड़ता है? ये सिंदरी में लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा
ये जो भारत जो है किस उर्वरक के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर है? ये पोटास हो जाएगा। ठीक है, पोटास। बताइए भारत में किस उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है? ये नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन खपत क्या होती है? सबसे अधिक होती है। बहुत अच्छा जवाब, सबसे अधिक खपत नाइट्रोजन का होता है भारत में। बताइएगा भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का खपत प्रथम राज्य किस, मतलब कौन सा राज्य है? ये पंजाब हो जाएगा। बताइए इसमें दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और तीसरा स्थान हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्थान पर हरियाणा आ जाता है। बताइएगा कोक आधारित उर्वरक इकाई कहाँ कहाँ है ये? ठीक है, तलचर उड़ीसा हो जाएगा। और रामकुंडम कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में। और कोरबा ये छत्तीसगढ़ में। ये कैसा है? ये कोक आधारित उर्वरक इकाई हो जाएगा। बताइएगा किरभको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र ये कहाँ पर है? ये हजीरा में है। और हजीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। हजीरा गुजरात में पड़ता है। बता दीजिए आप लोग की भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब लगाया गया था? ये 1941 में लगाया गया था। और किस नाम से लगाया गया था इसको? सिंधिया एस्टीम नेविगेशन के कंपनी के नाम से लगाया गया था। और यह विशाखापट्टनम में लगाया गया था। बताइएगा भारत सरकार द्वारा जो इसका अधिग्रहण कब कर लिया गया था? ये 1952 में कर लिया गया। और इसका क्या नाम दिया गया अभी वर्तमान में? हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम कर दिया गया। ठीक है, बताइएगा भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब लगाया गया था? वायु वाला ये 1940 में लगाया गया था। 1940 में। देखिए याद रखिए, जलयान निर्माण कारखाना 1941 में और वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में लगाया गया। 40 में। बताइए इसको किस नाम से लगाया गया था वायुयान का? नहीं, बेंगलुरु। हाँ ठीक है, ठीक है, बेंगलुरु में लगाया गया था। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से लगाया गया था। ठीक है, अब बताइए अभी इसका क्या नाम रखा गया है? ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में। बताइएगा मोटर गाड़ी उद्योग को किस नाम से जाना जाता है अभी? विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हिंदुस्तान मोटर कहाँ पे पड़ता है? कहाँ है ये? कोलकाता में। ये कोलकाता में। ठीक है, बताइएगा भारत में शीशे का उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? शीशा का। ठीक है, फिरोजाबाद और सिकोहाबाद। फिरोजाबाद और सिकोहाबाद में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड का रांची की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। ठीक है, बताइए कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 50। ये हथकरघा बोर्ड कब हुआ था? 1950 में स्थापना किया गया था। अगला बताइएगा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 54 हुआ था। 1954 हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? ये 1953। देखिए दुगो है, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड इसका कब हुआ था? 1950 में। और एक है अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1953 में हुआ था। बताइएगा लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना 1954 में हुआ था। और बताइए केंद्रीय विक्रय संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। और किस जगह पे किया गया था? चेन्नई में किया गया था। बताइएगा रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कौन है? चितरंजन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा चितरंजन जो कारखाना इसका स्थापना कब किया गया था? ठीक है, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और इस दिन क्या लागू हुआ था? 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया था। और भारत को क्या बन गया था? गणतंत्र बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की ये जो लगाया गया था किस नाम से लगाया गया था? ये वहां पे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से लगाया गया था। बताइएगा वर्तमान में चितरंजन में किस इंजन का निर्माण होता है? ये विद्युत इंजन का निर्माण होता है। बताइएगा डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। बनारस उत्तर प्रदेश। बताइएगा रेलवे इंजन निर्माण कार्य जो झारखंड में पड़ता है ये किस जगह पे? झारखंड में जमशेदपुर में है। ये जमशेदपुर में हो जाएगा। बताइएगा रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ये नहीं, चेन्नई में। कहाँ पे? ये पेरम्बूर में है। इसका स्थापना कब हुआ था? ये पेरम्बूर वाला का 1952 में किया गया था। बताइएगा ये जो पेरम्बूर जो था इसमें स्थापना किया गया था 1952 में। और इसमें उत्पादन शुरू कब हुआ था इसमें? ठीक है, 1955 में। 2 अक्टूबर 1955 से इसमें उत्पादन शुरू हो गया था। बताइए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? ये कपूरथला कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में है। वो कौन है? उत्तर प्रदेश रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ किस जगह पर? रायबरेली में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन केरल में भी रेलवे कोच फैक्ट्री लगाया गया है। किस जगह पे? ये केरल में पालाकाड में लगाया गया। अब बताइएगा बिहार में जो लगाया गया, बिहार में किस जगह पे लगाया गया है? ये मढ़ौरा में लगाया गया। बताइए मढ़ौरा में जो कौन इंजन का निर्माण होता है? डीजल या इलेक्ट्रिक? डीजल इंजन का निर्माण होता है। और एक मधेपुर में लगाया गया। यहाँ पे कौन सा इंजन बनता है? यहाँ पे विद्युत इंजन का कारखाना लगाया गया।
पता है बिहार में किस जगह पर रेल व्हील मतलब रेल का चक्का फैक्ट्री है? ये छपरा में हो जाएगा, ठीक है, छपरा में। बताइए अगला क्वेश्चन, देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया किसके द्वारा, किस आईआईटी के द्वारा? ये आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन, भारत में ऊनी वस्त्र की पहला मिल कब लगाया गया था? ये 1876 में लगाया गया ऊनी वस्त्र का। और किस जगह पर लगाया गया? ये कानपुर में लगाया गया ऊनी वस्त्र का, ठीक है, कानपुर में लगाया गया। बताइएगा ये जो ऊनी वस्त्र को जो कानपुर में लगाया गया था, इसमें वास्तविक विकास कब हुआ था इसका? 1950 में हुआ था, ठीक है, 1950 में इसका वास्तविक विकास हुआ था। बताइए मैसूर कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ये सभी ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र है। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? ये पंजाब। ये नाम से आप छाट लीजिएगा क्योंकि जगह के नाम पर दिया गया। बीकानेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान, जोधपुर राजस्थान। और ये सभी जो है ना जगह के नाम पर दिया गया, जो जगह के नाम से छाट सकते हैं आप। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज्योग्राफी का था उसको भी सभी को अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं भारतीय संविधान की ओर। ये भारतीय संविधान चल रहा था और मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो बताइए आप लोग मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ये 12 से 35 तक हो जाएगा। और भाग पूछेगा तो भाग 3 के अंदर। अब मौलिक अधिकार क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइएगा, मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये हो सकता है, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तब ने 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? संपत्ति नहीं, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। कैसे? कौम है जो कितना 14 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चा को शिक्षा देना अनिवार्य किया गया था। अभी आएंगे उसमें बताइएगा, मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में जा सकता है, किस अनुच्छेद तक उच्च न्यायालय पूछे हैं? ध्यान रखिएगा, ये 226 तक। और उच्चतम न्यायालय कहेगा तो ये 32। बताइएगा ये जो अनुच्छेद 32 तक अगर सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कितना प्रकार का रिट जारी कर सकता है? ये 5 प्रकार कर सकता है। और हाईकोर्ट भी 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। बताइएगा मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? 7 गो था। इसमें से एगो को हटा दिया गया। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और बताइए संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया ये बताना है आप लोग को। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और इसको कहां पे डाला गया? संपत्ति के अधिकार को 300 के क में डाल दिया गया। और भाग पूछेगा तो भाग 12 में डाल दिया गया। इसके साथ देखिए ना कौन कौन अनुच्छेद हटाया गया वो बताना है आपको। ये 31 और 19 का F, 19 के 1 का F हटा दिया गया था, ठीक है। और आप समझिएगा किस अधिवेशन में जो है ना मूल अधिकार का बात कहा गया था? मूल अधिकार चर्चा किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार का मांग किया गया था? नहीं 1931 कराची अधिवेशन में किया गया था। और लाहौर अधिवेशन में जो है ना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। बताइएगा आप लोग कि 1931 का लाहौर अधिवेशन जो था कराची वाला 1931 का कराची अधिवेशन, इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और बताइए इसे मूल अधिकार का मांग किसके द्वारा किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 14 से 18 के बीच में किया गया। बता दीजिए आप लोग स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। और बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में? ये 23-24 में हो जाएगा, ठीक है। अब बता दीजिए बलात्सर्म कहेगा तो किस में आ जाएगा? ये 23 में आ जाएगा, 23 में आता है, ठीक है। बताइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये 25 से 28 के बीच में कही गई है, ठीक है। बताइए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये 29-30 में हो जाएगी, ठीक है। बताइए संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में कहा गया, ठीक है, अनुच्छेद 32। बताइए किस अनुच्छेद को आत्मा भी कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान का 32 को कहा जाता है। और किसने कहा था इनको? अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। और एक चीज और है, इसको आत्मा कहा था किसको? प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा कहा जाता है। वो भार्गव दास। बताइएगा विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष समानता है 14 में। बताइएगा ये जो विधि के समक्ष समानता किस देश संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से विधि के संविधान से लिया गया। कल बताए थे कि विधि का समान संरक्षण ये किस देश से लिया गया? यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, और विधि का समान संरक्षण ये लिया गया यूएसए से लिया गया, अमेरिका से। बताइए धर्म जाति नस्ल इसमें भेदभाव नहीं होगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15 के तहत, ठीक है। बताइए लोक नियोजन में विशेष विषय में मतलब ये जो समता का अधिकार है ये किसमें? 16 में। ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और अस्पृश्यता का कांत 17 में। छुआछूत कांत किसमें है? 17 में हो जाएगा। और उपाधियों कांत किसमें है? 18 में है। बताइए इसमें जो कुछ अपवाद जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण जो दिया सम्मानित किया जाता है इसकी अनुच्छेद के तहत ये अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है। बताइएगा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में था? 19 से 22 में ही था, पूरा 19 से 22 तक की स्वतंत्रता का, ठीक है। बताइएगा
कि बोलने का स्वतंत्रता जो है ये किस अनुच्छेद में है? 19 ये के क में। 19 के क में हो जाएगा, 19 का ये हो प्रेस की जाएगा। स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्र होना और सभा करने का स्वतंत्रता 19 के ये क। 19 का बी में हो जाएगा। बताएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी 19 में। का सी हो जाएगा, ठीक है। और बता दीजिए देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन आवागमन जाने 19 के डी में। ये 19 का डी डी हो जाएगा, ठीक। 19 का डी हो जाएगा। बताएगा देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का और बसने का स्वतंत्रता 19 के ये ई। 19 का ई हो जाएगा। और एक बताइए कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता 19 किस के अनुच्छेद जी में? में। ये 19 का जी में हो जाएगा। बताइए आप लोग कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद के तहत 19 के मिलता है? क में। ये 19 के क के तहत यानी 19 के ए के तहत मिलता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण अनुच्छेद 20 में। बताएगा अनुच्छेद 20 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलता है? तीन ये प्रकार। 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें बताइए कौन कौन हो जाएगा? बता सकते हैं कोई? देखिए इसमें है ना, इसी में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जाएगा तो दोष सिद्धि से 24 घंटा के अंदर उसको रखना, ठीक है। देखिए इसमें किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा के बाद एक अपराध के लिए ठीक है। एक ही सजा दिया अपराध जाएगा। करने के समय जो कानून है उसी के उसी के हिसाब हिसाब से से सजा दिया मिलेगा। जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है ना गवाह गवाह देने के लिए बाद नहीं किया इसमें जाएगा। पुलिस उसको जबरदस्ती गवाह के हाँ। मान्य कर ये लेकिन वो नहीं। मान्य नहीं होगा, ये बात कही गई इसमें। बताइए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? ये अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई। बताइए किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए? ये अनुच्छेद 21 है। 21। अनुच्छेद 21 के तहत ही किया गया। बताइएगा अगला सुनाइएगा, भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम को कब पारित किया था? ये 2010 में किया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया था? ये अक्टूबर 2010 में किया गया था। अब बताइए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ ये नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की ये इसका अन्य पीठ कहाँ पड़ता है? ये अन्य पीठ ये 4 जगह पड़ता है। कौन कौन? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। मतलब देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी कौन होता है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ही होता है। बता दीजिए आप लोग कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को मतलब अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध किया गया। किस अनुच्छेद में? 21 के क। 21 के क में है। ये किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86 ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अब देखिए आ रहे हैं, बताइए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण ये किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 22 में कही गई है, ठीक है। अब बताइएगा अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको कितने प्रकार स्वतंत्रता प्रदान किया गया? उसके लिए 3 प्रकार स्वतंत्रता दिया गया है। और इसमें भी वही दिया गया। पहले इसमें जो कहा गया है हिरासत लेने के कारण बताना होगा, मतलब गिरफ्तार करने का कारण, मतलब किस कारण से आप उसको गिरफ्तार कर उसका वारंट देना होगा। दूसरा मतलब 24 घंटा के अंदर इसको न्यायालय के पास ले जाना पड़ेगा। और तीसरा इसका मनपसंद वकील रख सकता है। तो ये अनुच्छेद 22 के तहत कहा गया है, ठीक है। बताइएगा किस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है? और ये निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून का देखिए निवारक निरोध कानून क्या होता है ना कि जब मतलब कोई दंगा होने वाला रहता है चाहे कोई चीज, वहाँ का जो मुख्य व्यक्ति होता है ना उसको पुलिस उठा देता है ताकि जब तक वो अगर नहीं रहेगा तो उसके नेतृत्व में काम नहीं होगा, जिस कारण से वहाँ के दंगा कम हो सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर जब 370 हटाया जा रहा था तो वहाँ का भी जो मुख्य नेता था उसको क्या कहता है नजरबंद कर दिया, नजरबंद भी कहा था। तो बता दीजिए आप लोग निवारक निरोध जो है इसको अधिकतम कितना दिन तक रख सकता है? उसमें 3 माह तक रख सकता है। और अगर 3 माह से अधिक रखना हो तो क्या करना पड़ेगा? सलाहकार बोर्ड से प्रतिवेदन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को भारतीय संविधान अच्छा समझ में आया होगा। तो ये भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं जो फिजिक्स की ओर। फिजिक्स में चल रहा था मानव आंख की ओर पढ़ रहे थे। तो बता दीजिएगा दृष्टि पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको कॉर्निया कहा जाता है, ठीक है। और बताइएगा नेत्र को जो दान दिया जाता है उसमें क्या दान दिया जाता है? कॉर्निया ही दान दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बता दीजिएगा आप लोग कि आंख में प्रकाश किससे होकर प्रवेश करती है? ये कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करती है, ठीक है। बताइएगा कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको आइरिस कहा जाता है। आइरिस बताइएगा आंखों में रंग का मतलब किसके रंग से होता है? ये आइरिस के कारण ही होता है। रंग का मतलब आइरिस के रंग से होता है। बताइएगा आइरिस के बीच में एक छोटा सा एक छेद होता है, उसको क्या कहते हैं? वो आंख की पुतली कहते हैं। पता है किसका कार्य आंख में जाने वाला प्रकाश का नियंत्रण करना है? प्रकाश का नियंत्रण आइरिस का प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है, ठीक है। बताइए नेत्र लेंस मतलब क्या होता है? कहाँ होता है ये पुतली के पीछे होता है। पुतली के पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। लेंस कई परतों का बना होता है
जिसके अपवर्तन क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर क्या होता है, बढ़ते जाता है। बताइएगा इसका मध्य मतलब बीच में जो इसका अपवर्तन कितना होता है, लगभग 1.44 होता है। बताइए आग के अंदर भरे जलीय द्रव एवं कांच द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336 होता है, 1.336 होता है। बताइएगा दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं, उसको रक्त पटल कहा जाता है, रक्त पटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको रेटिना कहते हैं। बताइएगा वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, ये रेटिना के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। बताइए रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। बताइए जिस स्थान पर प्रकाश सीधा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं, उसको अंध बिंदु कहते हैं। अगला बताइएगा कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं, उसको पीत बिंदु कहते हैं, उसको पीत बिंदु कहा जाता है। बताइएगा रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है, कौन कौन हो जाएगा ये, शंकु और छड़। बताइएगा वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम संमंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, वो क्या कहलाता है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है, वो आंख का निकट बिंदु। मतलब आंख के निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दूरी होता है, उसको क्या कहते हैं, दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। बताइए न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, पता कितना तरंग दैर्घ्य वाले दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती है, ये 5500 एंगस्ट्रम हो जाएगा। बताइए जब आंख में धूल जाती है तो उसका वो अंग जो सूज जाता है या फूल जाता है, लाल दिखाई मतलब होने लगता है, किस कारण, क्या फूल जाता है उसमें, नेत्र श्लेष्मा सूज जाता है और लाल हो जाता है। बताइए निकट दृष्टि दोष मतलब क्या, कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है। निकट दृष्टि दोष को दूर किससे क्या आता है, अवतल लेंस से दूर क्या आता है। बताइए निकट दृष्टि लेंस में लेंस की गोलाई पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये बढ़ जाता है, और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, और लेंस की क्षमता क्या होता है, ये बढ़ जाता है निकट दृष्टि दोष में। और बता दीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, ये रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बढ़ जाता है। बताइएगा जो दूर दृष्टि दोष है, इसमें कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, कहाँ की वस्तु, निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती और दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक है, बताइएगा निकट दूर दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाती है, और लेंस की फोकस क्षमता बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस लेंस की क्षमता घट जाता है। बताइएगा कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और बताइए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा वृद्धावस्था के कारण आंख की संवेदन क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है और ना ही निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है। तो क्या कौन सा रोग हो गया, जरा दृष्टि दोष हो गया। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का, बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा किस रोग में नेत्र क्षति इस दिशा में तो ठीक दिखता है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं दिखता, ये किस रोग में, अबिंदुकता। अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइए किसका प्रयोग किसी व्यक्ति की आंख के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, टोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये जकारियस जॉनसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा किस सूक्ष्मदर्शी में एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लगा होता है। जो लेंस क्या होता है, वस्तु का कैसा होता है, ये अभिदृश्य लेंस होता है, और आंख के सीमा की ओर कैसा होता है, अभिनेत्र लेंस होता है। बताइएगा कि खगोलीय दूरदर्शी का खोज किसके द्वारा किया गया था, निर्माण, खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये केपलर के द्वारा किया गया। और कब किया गया था, ये 1911 में किया गया था, 1911 में किया गया। बताइएगा गैलीलियो दूरदर्शी का खोज कौन किए थे, ये गैलीलियो के द्वारा किया गया। कब किया गया था, ये 1609 ईस्वी में किया गया था, 1609 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है उसे कौन सा कोण कहते हैं,
उसको दर्शन कौन कहते दर्शन हैं? कौन? उसको दर्शन कौन कहा जाता है? तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इसमें फिजिक्स का, उसको भी करवा दिया गया। अब विविध में जो भी चल रहा था, कौन सा था ये, भारत रत्न चल रहा था, उसको भी देख लेते हैं। बताइएगा, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 80 में दिया गया था। और विनोबा भावे को कब दिया गया था? ये 1983 में दिया गया था। और इसको कौन सा मिला था? इनको मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, बताइएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को कब दिया गया भारत रत्न? 87 में दिया गया। ठीक है, भारतीय 87 में दिया गया। ठीक है, बताइएगा, नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था? ये 1990 में दिया गया। और भीमराव अम्बेडकर को कब दिया गया? ये 1990। भीमराव अम्बेडकर को कौन दिया? मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत ही मिला है। मरणोपरांत ही दिया गया था। ठीक है, बताइएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को कब दिया गया भारत रत्न? 92 में दिया गया। 1992 में दिया गया था। ठीक है, बताइएगा, अरुणा आसफ अली को कब दिया गया था? ये 1997 में दिया गया। मरणोपरांत दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम को कब दिया गया? 1997 में दिया गया। और गुलजारीलाल नंदा को मरणोपरांत कब दिया गया था? 1997 में ही दिया गया था। ठीक है, बताइएगा, सी सुब्रमण्यम को कब दिया गया था? ये 1998 में दिया गया था। पंडित रविशंकर को कब दिया गया था? ये 1999 में दिया गया था। बता दिया, लता मंगेशकर को कब दिया गया भारत रत्न? 2001 में दिया गया। ठीक है, और भीमसेन जोशी को कब दिया गया? 2008 में दिया गया। ठीक है, बताइए, सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था? 2014 में दिया गया। और बताइए, सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। ठीक है, बताइएगा, अटल बिहारी वाजपेयी को कब दिया गया भारत रत्न? 2015 में दिया गया। 2015 में दिया गया। और मदन मोहन मालवीय को कब दिया गया था? इनको भी 2015 में दिया गया था। बताइएगा, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया? ये 2019 में दिया गया था। और नानाजी देशमुख को कब दिया गया? इनको भी 2019 में। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, भूपेन हजारिका, इनको भी कब दिया गया? 2019 में। बता दें, कर्पूरी ठाकुर को कब दिया गया था भारत रत्न? 2024 में दिया गया। बताइएगा, नरसिम्हा राव को कब दिया गया था? 24। ये भी 2024 में दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को कब दिया गया? 2024 में। और एक और थे, चौधरी चरण सिंह, किसान नेता, इनको कब दिया गया? 2024 में ही दिया गया था। ठीक है, बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार को कितने भाषा में दिया जाता है? 23 भाषा में दिया जाता है। 22+1। और एक भाषा कौन सा है? अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। ठीक है, बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार कब दिया गया था? 2018 में। बताइएगा, जी शंकर कुरूप को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ये 1965 में दिया गया था। किसकी, मतलब कौन सी कृति के लिए दिया गया था इनको? आडा पूजा के लिए। और किस भाषा में था? ये मलयालम भाषा में हो जाएगा। ठीक है, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। बताइएगा, ताराशंकर बंदोपाध्याय को कब दिया गया था? ये 1966 में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किसके लिए दिया गया था इनको? बांग्ला भाषा में लिखा गया, गण देवता के लिए दिया गया। बताइए, सुमित्रानंद पंत को कब दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार? ये 1968 में दिया गया। और किसके लिए दिया गया था इनको? चिदम्बरम के लिए दिया गया था। और किस भाषा में था? ये हिंदी भाषा में था। बताइए, विष्णु डे को कब दिया गया था? ये 1971 में दिया गया था। अब बताइएगा, विश्वनाथ सत्यनारायण को कब दिया गया था? 1970 में दिया गया था। ठीक है, बताइएगा, AB अखिलानंदन को कब दिया गया था? अखिलानंदम, ये 1975 में दिया गया था। बताइएगा, डॉक्टर के शिवराम कराथन को कब दिया गया था? ये 1977 में दिया गया था। और बताइए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को कब दिया गया था? 1978 में दिया गया था। तो दोस्तों, लुसेंट का जो भी होमवर्क शीट था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं सार संग्रह की। और सार संग्रह और जो दर्पण के माध्यम से आप लोग को जो होमवर्क दिया गया था वहां से करवाया जाएगा। अब बताइएगा, सार संग्रह में रेशम की कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। बहुत ही सिर्फ सेरीकल्चर हो जाएगा। बताइए, प्लासी के युद्ध में के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर। और रॉबर्ट क्लाइव का कुत्ता किसे कहा जाता था? मीर जाफर को ही कहा गया था। ठीक है, बताइएगा, टोडा जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, मतलब बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रसिद्ध कीर्ति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूलर इन इंडिया के लेखक दादाभाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, दादाभाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए कौन सा जिम्मेदार था उसमें? समाहर्ता हो जाएंगे। बता दीजिए आप लोग, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढांचा क्या होता है? ये शून्य होता है।
सुन जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 110 ये अनुच्छेद 110 हो जाएगा, अनुच्छेद 110 हो जाएगा। मतलब अल्पसंख्यक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में कहा गया है? 29 अनुच्छेद 30 में है, और हितों का संरक्षण 29 में है, और शिक्षा का अधिकार 30 में हो जाएगा। 30। बताएगा मानवों में ध्वनि किससे उत्पन्न होता है? ये ध्वनि ये कंठ कंठ द्वारा होता है, ठीक है। बताएगा CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? sp स्क्वायर यानी sp2 पर sp2 हो जाएगा। बताएगा नवलाजिन किस प्रकार की एक दवा है? नवलाजिन ये पीराहारी दवा हो जाएगा। बताइए स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा 2001 से 2011 के दशक में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी? ये मेघालय हुआ था, और कितना परसेंट वृद्धि था इसमें? 27.9%। 27.9% वृद्धि हुआ था, और सबसे कम मतलब ऋणात्मक वृद्धि किस राज्य में हुआ था? ये नागालैंड में हुआ था, और कितना हुआ था? -0.6%। -0.6% का क्या होता है? ऋणात्मक वृद्धि हुआ था कहाँ? नागालैंड में। और पूछा सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ था जनसंख्या का? तो मेघालय में कितना? 27.9%। 27.9% आएगा। अगला पूछिएगा यदि गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा था चार्ज दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बताइए आप लोग। दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी। अगला क्वेश्चन है यार, छिपकली किस प्रकार का प्रजाति है? सरीसृप हो जाएगा, सरीसृप। बताएगा सरीसृप प्रजाति में कौन एगो अपवाद है जिसका हृदय 4 कोष्ठक का होता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ होता है, ठीक है। मगरमच्छ का हृदय कितने कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक का होता है। बताइएगा मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक का होता है? ये भी 4 कोष्ठक का होता है। बता दीजिए आप लोग की वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया था? ये 1498 में। किसकी सहायता से भारत पहुंचा था? ये अब्दुल मुनीद की सहायता से। व्यापारी था, नाविक था, इसकी सहायता से भारत कब पहुंचा था? इसका डेट बताइएगा। 17 मई 1998 को पहुंचा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? चांग-ई 4 हो जाएगा, ठीक है। बताइए ताजमहल की सफेदी कम होने का क्या कारण हो जाएगा? अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? ये SO2 और NO2 अम्ल वर्षा होता है। बताइए रुधिर में क्या होता है? प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स था। बताइएगा प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। एम्पियर किसका मात्रक हो जाएगा? ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा, ठीक है। बताइएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य पड़ता है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। बताइए लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ हो जाएगा, ठीक है। बताइए पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? ठीक है 3 फरवरी 1916। इसका डेट भी याद रखिए, 3 फरवरी 1916 में किया गया था, ठीक है। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? आराम शाह बना था, ठीक है। बताइएगा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। बताइएगा वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति कौन दिया था? ये लिनियस के द्वारा दिया गया, लिनियस के द्वारा। बताइएगा फूलों में संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों का खेती क्या? फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। बताइएगा आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है? ये प्रकाश के प्रकिरण के कारण होता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड में गौरवशील क्रांति किस वर्ष हुई थी? ठीक है 1688 ईस्वी में हुआ था इंग्लैंड में गौरवशील क्रांति। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि क्षार धातु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? NS2 NP1 NS2 NP1 होता है। अगला बताइए रक्त का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? के विटामिन के हो जाएगा। बताइएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था, और ये आया था 4 जुलाई 1947 को आया था और पारित हो गया 18 जुलाई 1947 को। डेट इसका याद रखिएगा। बताइएगा भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। और बताइएगा भारी जल का अनुभार कितना होता है? ये 20 भारी जल का अनुभार 20 होता है। बताइए लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको? उपाध्यक्ष को। ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। अगला बताइएगा लोकसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग की एड्स किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। बताइएगा वर्मी कंपोस्टिंग मतलब किससे संबंधित है? ये केचुआ से जाएगा। बताइएगा उपसौर की स्थिति कब घटता है? ये उपसौर 3 जनवरी और अपसौर 4 जुलाई होता है, ठीक है। बताइएगा सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? कितनी तारीख को? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून। आपको 10 गोलार्ध पूरे तो 22 दिसंबर को उल्टा होता है। उसमें उत्तरी गोलार्ध में ना 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है, उल्टा हो जाता है। बताइएगा प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे?
लस्की एवं बाढ़कर, लस्की एवं बाढ़कर। पता है लकड़ी का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। और चीनी का घुलना पानी में भौतिक परिवर्तन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। बताइएगा अगला बताइएगा, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का कितना होता है प्रसार? 20 से 20,000 20,000 से 20,000 hertz। और अपश्रव का कितना होता है? अपश्रव 20 hertz से नीचे, और प्रसारव का तो 20,000 से ऊपर। hertz से ऊपर हो जाता है, ठीक है। बता दीजिए आप लोग की बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट ये किडनी का उत्सर्जन तंत्र यानी किडनी का ही भाग है। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा था विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग, भारत में स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन कहा था, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन। बताइएगा प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? डेट साइट 8 अगस्त 1949 में पारित हुआ था, और लागू कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 लागू किया गया। और किस ऑपरेशन का? ऑपरेशन जीरो आवर के ऑपरेशन जीरो आवर सभी क्या क्या गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। अगला सुनाइएगा कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और पता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उसमें कौन था? पामस्टन थे, ठीक है। अगला सुनाइएगा न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? ये पुंछी आयोग किससे केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अगला उत्तर दीजिए आप लोग की बिहार के किस जिले में बांसकुंड बांध है? बांसकुंड बांध लखीसराय बताइएगा। फ्रांस में पेरिस कम्युनिटी की स्थापना कब हुआ था? 1871 में। 1871 में। पता है नील हरित शैवाल क्या होता है? ये स्वपोषी होता है, ऑक्सीजन का निर्माण पहली बार किया था, ठीक है। नील हरित शैवाल से किया गया था। पता है किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था? ये 1974 में पारित हुआ। 1974 में पारित किया गया था। दुग्ध सरकार किसे कहा जाता है? दुग्ध सरकार लैक्टोज को कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? बांग्लादेश 4096, ठीक है 4096.7 किलोमीटर स्क्वायर। और बता दीजिए आप लोग बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा लगाने वाला राज्य कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल। अब आए सीमा देख लेते हैं। और बता दीजिएगा पाकिस्तान के साथ सीमा कितना लगता है? 3327 किलोमीटर लगता है। और पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा कौन सा राज्य लगाता है? ये राजस्थान लगाता है। और चीन के साथ कितना सीमा लगता है? 3488 किलोमीटर लगता है। और चीन के साथ सबसे लंबा सीमा लगाने वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। और भूटान के साथ सीमा कितना लगता है? 689 किलोमीटर। और इसके साथ सबसे लंबा सीमा कौन राज्य लगाता है? ये लगाता है असम। सिक्किम छोटा सा लगाता है। जब क्वेश्चन है कि सिक्किम जो अपना भारतीय राज्य है, सिक्किम जो कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? भारतीय राज्य को बताना आपको। राज्य एक राज्य के साथ सीमा लगाता है, वो भी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाता है। और बताइए सिक्किम कितने देश के साथ सीमा लगाता है? 3 देश के साथ सीमा लगाता है। कौन कौन देश हो जाएगा? नेपाल, भूटान और चीन हो जाएगा, ठीक। बहुत देश और नेपाल, भूटान, चीन हो जाएगा। बताइएगा बताइएगा मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। अगला बताइएगा कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन हो जाएगा? ये सिलिका हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन का बात करती है? ये 4थी अनुसूची करता है, ठीक है। बताइएगा केलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? ZnCO3। बताइएगा वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम था? ये नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अलग से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? सिनकोना छाल से निकाला जाता है। बताइए राष्ट्रीय संघ कब अस्तित्व में आया था? ये राष्ट्र संघ 1920 में आया था, 10 जनवरी 1920 में, ठीक है। बताइए किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? ये एडम स्मिथ को क्या कहता है? इकोनॉमिक्स का जनक एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। और पूछेगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन जाएंगे तो ये कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? ये पीपुल्स वार ग्रुप ये किससे संबंधित है? नक्सलवाद, ये नक्सलवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये सटन एवं बोवेडी के द्वारा दिया गया। दोस्तों सार संग्रह का भी सही क्वेश्चन को खत्म कर दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं दर्पण की ओर। दर्पण के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था उसको पूरा करवाने का काम करेंगे अभी। तो बता दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार जो था इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा वह मुगल शासक कौन था जिसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ये बाबर का चलाया गया था। बताइएगा
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 28 दिन का झोपड़ा बनवाया था। किस जगह बनवाया था? अजमेर। अजमेर। और ये 28 दिन का झोपड़ा क्या है? ये संस्कृत ये विद्यालय। मस्जिद है। ये मस्जिद मस्जिद है वर्तमान में पूर्व में। देखिए वहाँ पे ना संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़ के 28 दिन झोपड़ा बनवा दिया किया गया गया है। था। तो ये है अभी वर्तमान में कह दिए मस्जिद हो जाएगा। मस्जिद हो जाएगा। ठीक है। अगला सुनिएगा, मुगल काल में पितरादुरा किससे संबंधित था? ये देखिए पत्थरों की अलंकृत सजावट की विधि थी। पितरादुरा पत्थरों की अलंकृत सजावट की विधि हो जाएगी। बताइएगा भारत में प्राचीनतम पंचमार्ग सिक्के को जो मुख्यतः चांदी के होते थे उसको क्या कहते थे? आहत सिक्के। आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है। अगला बताइएगा वह मुगल बादशाह जिसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध लगाया था। जहांगीर। ये जहांगीर लगाया था। और बताइए भारत में जो तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? ये पुर्तगालियों पुर्तगालियों द्वारा लाया। और कहाँ से लाया था? ये अमेरिका से अमेरिका से लाया लाया। था। ये अमेरिका। आलू भी वही लाया था। मैक्सिको से। बताइएगा नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। बताइएगा दीन पन्ना को तुरबाकर उसके मलबे पर पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? ये शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया। शेरशाह सूरी के द्वारा। बता दीजिए आप लोग निष्क तथा शतमान जो किस काल में मुद्रा की इकाई थी? ये उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या थी? मुद्रा की इकाई हो जाएगी। बताइएगा 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन हो जाएंगे। ठीक है। बताइएगा बंगाल विभाजन जो किस मतलब प्रभावी कब हुआ था? ये 16 अक्टूबर 1905 को क्या था? प्रभावी हो गया था। अब बताइएगा 16 अक्टूबर 1905 को उस दिन कौन सा दिवस मनाया गया था? शोक दिवस। राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है। रक्षाबंधन बनाया गया स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के खिलाफ में हुआ था ना? बंगाल विभाजन कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। उसी मनाने के लिए कौन बोले थे? मनाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे। ठीक है। अगला बताइएगा किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी? ये होम रूल आंदोलन। ये होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916। और ये कहाँ से किए थे? बेलगांव, पुणे से किए थे। पुणे से। और मद्रास से किसके द्वारा किया गया था? एनिमेशन के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस आंदोलन के दौरान देश को एक वर्ष में आजाद करने का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो। ये जो है असहयोग आंदोलन किया गया था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में चलाया गया था। 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को समाप्त कब कर दिया गया था? 11 फरवरी 1922 को। किस कारण बंद किया गया था इसको? इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है। बताइएगा किस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे में जंग लगी कील की तरह संज्ञा दी थी? ये अगस्त प्रस्ताव किया था। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये 1940 में आया था। ठीक है। बताइएगा अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक ये लाला लाजपत राय ही हो जाएंगे। ठीक है। लाला लाजपत राय। बताइए कर्नल वाली गोली मार हत्या कौन किया था? मदनलाल धिंगरा। ये मदनलाल धिंगरा किया था। और कब किया था? ये 1909। 1 जुलाई 1909 को गोली मारकर हत्या कर दिया था। ठीक है। बताइएगा भूख हड़ताल पर जतिन दास की मृत्यु कितना दिन हो गया था? ये 64वां दिन। 63 दिन के बाद 64वां दिन का मृत्यु हो गया था। और इनका मृत्यु का तारीख क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1929। 13 दिसंबर 1929। बता दीजिए आप लोग किसका यह कथन है कि आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि व्यापक विनाश के हथियार का आविष्कार है? यह कथन किसका है? ये महात्मा गांधी का हो जाएगा। ठीक है। और सर्जेंट किसको कहा गया था? सेना भर्ती कराना सर्जेंट महात्मा गांधी को कहा गया था। ठीक है। बताइएगा किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में कोलकाता, बंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 का। बताइएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में किसके द्वारा पेश किया गया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। और इसको कब पेश किया गया था? ये 13 दिसंबर 1946 को। और बता दीजिए आप लोग कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब कर लिया गया था? ठीक है। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। बहुत ही अच्छा जवाब आप लोग आ रहा है। अगला सुनिएगा भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका ये किस देश से लिया गया था? ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ठीक है। अगला सुनिएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 123 में हो जाएगा। ठीक है। बताइए 42वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है। और टोटल कितना मूल कर्तव्य है? अभी 11 हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछता वह प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिसका नामांकन राज्यसभा के लिए 1980 में किया गया था? ये नरगिस दत्त हो जाएगा। नरगिस दत्त हो जाएगा। बताएगा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? ये विश्वासनाथ प्रताप सिंह। देखिए अविश्वास लगा था किस पे? विश्वास पे। मतलब ऐसे याद रख सकते हैं विश्वासनाथ प्रताप सिंह को लगाया गया था। अगला बताएगा स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी?
1952 52 में। स्वतंत्र भारत की पहली प्रणति कब आई? 1952 में। और इसमें संशोधन कब हुआ था? 1988 में संशोधन हुआ। 1988 हुआ था। बता दिया अगला क्वेश्चन, बाघों की गिरती संख्या को बचाने के लिए कौन सा मतलब बाघ परियोजना कब लाया गया? 1973 में लाया गया। और हाथी परियोजना कब आया था? 1992 में आया था। मगरमच्छ परियोजना 1975 में आया था। ठीक है, मतलब सफेद बाघों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ये नंदन कानन बाघ अभयारण्य। और ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ये ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा में पड़ता है। नंदनकानन। बताइएगा रेड डाटा बुक कब जारी किया? रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया था? यूएन देखिए रेड डाटा IUCN हो जाए। ठीक है, IUCN के द्वारा पीटर स्टॉक के द्वारा दिया गया था। ये बताइएगा भारत का मानसून कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसून हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किन वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वो क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी घाट क्षेत्र। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा होता है? उल्टा। सदैव उल्टा होता है। ठीक है, सदैव उल्टा होता है। बताइएगा हरित गृह प्रवाह के प्रमुख स्रोत के रूप में जो गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है वो कौन सी गैस है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बताइएगा केंद्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रण संस्था कहाँ है? ये नागपुर हो जाएगा। नागपुर हो जाएगा। बताइएगा परितंत्र में किसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है? सौर ऊर्जा। ये सूर्य को माना जाता है। ठीक है, बताइएगा देश के पहले आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? लातूर महाराष्ट्र। लातूर महाराष्ट्र में क्या गया था? बताइए अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचकांक केंद्र कहाँ है? ये ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे में। ओस्लो नॉर्वे में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा UNEP का स्थापना कब हुआ था? 1972 में किया गया। और UNEP का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नैरोबी केन्या। बताइएगा भारत ने वेटलैंड या रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? ठीक है, 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत ने पहला बार विद्युत रेल मार्ग कब चला था? ये 1925। ठीक है, डेट बताइएगा 3 फरवरी 1925 को। और कहां से कहां तक चला था? ये बम्बई से कुर्ला तक। बम्बई से कहां तक चला? कुर्ला तक चला था। बताइए भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का भंडार किस राज्य में है? ये असम में हो जाएगा। ठीक है, असम में। बताइए मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि किस राज्य में होता है? पंजाब। ये पंजाब में सबसे कम ठहरता है। ठीक है, बताइए किस देश को एशिया का अजगर कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। ठीक है, चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। एशिया का मरीज भी कहा जाता है इसको? जी हाँ, चीन हो जाए। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तो ठीक है। बताइए किस देश में स्थित ओजार्क पठार जस्ता का तथा शीशा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये मतलब ओजार्क पठार कहाँ है? ये अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइएगा इटली की गंगा किसे कहा जाता है? ये पोर्ट नदी को कहा जाता है। इटली गंगा पोर्ट नदी को कहा जाता है। बता दिया मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। बता दिया अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन हो जाएगा? ये फाइब्रिन। और रक्त को नहीं जमने में कौन सा मदद करता है? हिपेरिन मदद करता है। बहुत ही अच्छा बताइएगा राष्ट्रीय लेखा संख्याकी को क्या कहा जाता है? ये श्वेत पत्र कहा जाता है। श्वेत पत्र कहा जाता है। बताइएगा देश का पहला तैरता ATM कहाँ लगाया गया था? ये कोच्चि में लगाया गया। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। बताइएगा पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था? यूरिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस रेडियो से आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा एक तराशा हुआ हीरा किसके कारण चमकता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पीएच इसके खोज कौन किया था? सोरेनसन 1909 में। बताइए मोबाइल फोन में किस प्रकार का बैटरी का प्रयोग? लिथियम बैटरी का। लिथियम आयन क्या था? और ये कौन हो जाएगा? द्वितीय बैटरी। और प्राथमिक बैटरी क्या होता है? ये एक बार यूज और थ्रो मतलब यूज करके उसको हटाना पड़ता है। और द्वितीय बैटरी को बार-बार चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, बताइएगा मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? ये इजराइल का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा प्रसिद्ध पुस्तक ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन हो जाएंगे? विक्रम सेठ। सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हो जाएंगे। बताइएगा कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ये बूटिंग कहलाता है। ठीक है, बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? जाने वाला डाटा कहलाता है इनपुट कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों दर्पण का भी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सभी करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं करंट जो दिया गया था SPD के माध्यम से करंट की ओर। बताइएगा आप लोग ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? JP नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा ही
किया गया। पता है कहाँ माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? इथोपिया ये इथोपिया हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, ठीक है। पता है किसकी आत्मकथा किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? ये कैलाश सत्यार्थी। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी का। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस। ये फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? ये चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर, चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पे रखा गया। पता है 30 वर्ष बाद केप गिद्ध को कहाँ देखा गया है? ये केप गिद्ध दक्षिण अफ्रीका में देखा गया, ठीक है। पता है हेरात का त्योहार कहाँ मनाया गया? ये कश्मीर मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने चिराग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? ये असम के द्वारा किया गया। बताइए किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओस्लेट का अनावरण किया है? ओस्लेट ये अमेजन द्वारा किया गया, अमेजन। बताइए तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? ये विदर्भ द्वारा जीता गया। मतलब 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? रविंद्र जडेजा। ये विराट कोहली। बताइए भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? एकल महिला स्वरोजगार योजना ये शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भोपाल में किया गया, भोपाल में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? IRFC को दिया गया, ठीक है, IRFC को दिया गया, ठीक है। अगला बताइएगा आप लोग की विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये क्या द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, ठीक है। बताइएगा भारत और किस देश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की 86वां बैठक कोलकाता में हुई है? ये बांग्लादेश साथ हो जाएगा। बताइएगा गुजरात सुनिएगा गुजरात सेमी कंटेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ये भूपेंद्र पटेल द्वारा किया गया। बताइए 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? ये नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। बताइएगा भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? गुआम, ये गुआम में भाग लिया। अगला बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? प्रोजेक्ट हिफाजत ये पंजाब के द्वारा किया गया, बहुत ही पंजाब हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? ये भारत के द्वारा जीत लिया गया। बताइए किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? ये HDFC। बताइए बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। बताइए किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। बताइए ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब कौन जीता है? भारत किसको हरा के जीता है? ये न्यूजीलैंड को, ठीक है। बताइए किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? ये दिल्ली हो जाएगी, ठीक है। अगला सुनिएगा पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? सौर वेदनाम उत्सव ये बिहार में हो जाएगा, बिहार में। चाप चार कूट त्योहार कहाँ मनाया था? ये मिजोरम मनाया था। आज का लास्ट सवाल बता दीजिए आप लोग की भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? ये माधव टाइगर रिजर्व बना। और किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्या क्रम का है? 9वें क्रम का हो जाएगा। 8वां क्रम कौन जाएगा? रातापानी हो जाएगा। और 56वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? गुरु घासीदास। किस राज्य का है? ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो कल के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है और इस क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा और कल फिर आप लोग का इसमें नाम लिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा ग्लॉड नेशनल की अध्यक्षता में कब किया गया था? क्वेश्चन फिर सुनिएगा प्रथम विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशनल द्वारा ग्लॉड नेल्सन की अध्यक्षता में कब हुई थी? तो ये बताना है आप लोग को कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिएगा। और वीडियो आप लोग कैसा लगा इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। और तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।